हेलो चैट, व्हाट्सअप। और आज की वीडियो में हम ये वाला वीडियो देखने वाले हैं। एंड Let's the story of how my best friend once went out with my crush on my birthday just to take revenge with me. While I'm doing that, I'm also going to be oiling my hair because I really have to take a head massage क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है और ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं फट जाऊं। मेरा टॉप। बेसिकली ये लड़की मेरी एक्स बेस्ट शुरू करते हैं, देखते हैं। क्योंकि इतनी तो कम सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं मेरे अंदर कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उससे ऐसा फ्रेंडशिप बना के रखूंगी। तो बेसिकली ये लड़की मेरी चलो, ये बात तो अच्छी बात है कि भाई तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत अच्छी बात है भाई। एक्स बेस्ट फ्रेंड सही है कह और रही। हम लोग टू गिव यू लाइक अ बॉल पार्क फिगर हम लोग स्कूल में दोस्त हुआ करते थे। भाई तुम लोग एक बात सुनो, तुम लोग, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये जितने भी होते हैं ना कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी यारों की यार है, ये मेरे साथ है, ये तो मेरा भाई है। लड़कों का तो नहीं पता, बट लड़कियों में जितना ये होता है ना कि ये अबे तू तो मेरी दोस्त है बे, तू तो मेरी जिंदगी साथ भर रहेगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद घंटा ऐसा होता है बे। वो बहन की लौड़ी, वो जो दोस्त होती है ना, वो जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर देती है। शी विल स्टैब यू इन द बैक और वो तुम्हारी माँ चोद के रख देती है बे। तो समझो इस बात को। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम। एंड आई वोंट टेल यू विच स्टैंडर्ड बिकॉज देन आई नो कि मेरे सारे स्कूल के जो दोस्त हैं या व्हाटएवर पीपल हैं दे विल इजीली गेस और फिर मतलब मैं भाई एक बात बताओ मुझे, ये तुम लोगों की इतनी फटती क्यों है? मतलब हर चीज में तुम्हारी इतनी फट क्यों जाती है कि ये इसने गेस कर लिया, वो गेस कर लेगा। बे उसने गलत किया है तो तुम बोलो ना सामने, तुम्हारी फटती क्यों है? ये बात मैं समझ में नहीं आती, मेरे भेजे में नहीं घुसती बे। क्या है ये? क्यों है ये? अजब गजब प्रेम कहानी चल रही है। बैटर बैटर चालू हो जाएगा आई जस्ट डोंट थिंक सो हैव द एनर्जी फॉर दैट। भाई मैटर चालू हो, मैटर में मजे आए। मैं खा रही हूँ चाट, मैं खा रही हूँ पॉपकॉर्न, मैं पी रही हूँ कोक। मैटर को देखते देखते, मैटर का मजा लेते लेते, क्या दिक्कत क्या है बे? मजे लो ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बट बेसिकली आई टेल यू बॉल पार्क फिगर दिस इज इन हाई स्कूल। तो मेरी हाई स्कूल में सो आई हैड टू बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है और दोनों मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। नाउ दिस भाई मेरे मेरे स्कूल में भी दो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, जिनमें से एक स्टिल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लाइक हमारी 10-12 साल की फ्रेंडशिप है। थैंकफुली उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। एंड दूसरी का आई डोंट नो क्या हुआ है, कहाँ गई है। स्कूल में सेम थी, उसने खुद कट ऑफ कर लिया। एनी क्या कर सकते हैं, जिसको जो जाना होता है वो जाते हैं। एंड शी नेवर कंसीडर्ड मी एज हर फ्रेंड। तो हम क्या करें, हम जानबूझ के तो किसी के वहां घुसेंगे? ओके, डोंट गेट इट रॉन्ग बे, मैंने क्या बोला ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलना चाह रही थी कि हम किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसेंगे, ठीक है? ये गंदा दिमाग अपना अपने पास रखो, ठीक है ना? वरना एक तमाचा पड़ेगा उल्टा। चलो। अदर गर्ल ना शी वॉज वेरी क्लोज टू मी मतलब लाइक एक्सट्रीमली क्लोज और हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा था हम लोग मजाक मस्ती करते रहते थे एक दूसरे के साथ यू नो बचपन में तो मैं थी थोड़ी सी बिच्ची सी तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत बिच्ची बिच्ची भाई तुम लोगों को ये नहीं लगता? भाई इसके मैंने जितने रील देखे हैं, ठीक है, उससे मुझे आज भी बिची लगती है। लाइक क्यों लगती है मुझे नहीं पता, बट शी गिव्स दैट एनर्जी, ठीक है? एंड ये लगती है भाई बिची। तुम मानो या ना मानो, ठीक है, ये लगती है वे बिची, मानो। रहते थे बैक देन आई वाज लाइक अरे ये तो बहुत ऐसा कूल लोग की हरकत है ना बिची रहना इसमें क्या बट नाउ दैट आई हैव सम अकल आई नो इट वाजंट द बेस्ट ऐसे बहुत गॉर्जियस लग रही हूँ मैं वैसे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ अपनी ब्यूटी से बट द पॉइंट इज दैट बहुत गॉर्जियस लग रही हूँ मैं वैसे तो गॉर्जियस लग रही है, ठीक है, लेकिन तो गॉर्जियस लग रही है, लेकिन तू तो गॉडेस क्यों बनना जा रही है? लाइक व्हाई यू लाइटिंग योरसेल्फ? चलो ठीक है, व्हाटएवर, तुझे अच्छा लग रहा है कर बहन, वी सपोर्ट यू। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ अपनी ब्यूटी से बट द पॉइंट इज दैट आई मेट दिस गर्ल इन हाई स्कूल एंड शी वाज यू नो थोड़ी थोड़ी बकचोद बहुत ऐसे मस्ती करने वाली थी एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है लेट्स जस्ट कॉल हर एक्स ठीक है दिस वन बॉय एंड भाई भाई, दुनिया में इतने लड़कियों के नाम है, इतने लड़कियों के नाम है, तू कुछ भी रख ले मेरे माँ, तू कुछ भी रख। व्हाट इज दिस XYZ ABC?
ये है क्या? कोई नाम रख दे भाई, कुछ भी रख दे। नहीं, एक्स रखना है। ओके, तेरी चॉइस, व्हाटएवर। this girl is watching this video, but whatever it is, I feel like मेरा थोड़ा ट्रॉमा हल्का हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो अब मेरा आता है 16th बर्थडे, ठीक है। 16th बर्थडे पे मैंने थीम रखी थी कि सब इंडियन वेयर पहनकर आएंगे, सब लहंगा वहंगा साड़ी वाड़ी पहनेंगे, लाइक फुल शादी सीन। आई थिंक आई वाज भाई इनके इनके टाइम पे यहाँ पे चल रही थी भाई। एक तो मुझसे बड़ी होगी तो हमारे मेरे टाइम से भी ज्यादा पुराना टाइम होगा इसका, ठीक है। भाई इनकी बर्थडे पार्टी में लेजिट थीम चल रही है बे, लेजिट थीम चल रही है। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन? हमारे इसमें भाई क्या होता था, प्लेट मिलती थी अपने को, ठीक है। प्लेट मिली, उसमें बस समोसा। भाई मेरे घर में तो वो भी नहीं, बट एनीवेज जो जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी होते थे, हमारे साथ के बच्चे, वहां पे हम बर्थडे पार्टी में जाते थे। मस्त सारे बच्चे आते थे, एक एक स्नैकर, किटकैट, डेयरी मिल्क लेके आते थे, या पेन लेके आते थे, या पेंसिल का बॉक्स, या कुछ क्रेयॉन ले आते थे, ठीक है। और हमें मिलता था बर्थडे केक के बाद थोड़े से छोले भटूरे, और हमें मिलता था समोसा और नमकीन और केक। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता था। और हमारा हैप्पी बर्थडे करके गिफ्ट देके खाना पीना खा के हम घर होते थे। ये होता था हमारा एंजॉयमेंट, ये होती थी हमारी पार्टी। भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं कि थीम पार्टी होती है, या ऐसी पार्टी होती है, वैसी पार्टी होती है। अमीर लोगों के चोचले हैं वे। मेरे भाई तुम और मैं, वी आर ऑन द सेम पेज। हम दोनों ने एक जैसी बर्थडे पार्टी मनाई है, समझ रहे हो? way ahead of my time. Now the worst part is that I was dating this guy, okay? He was sort of like my भाई क्या है बे, 16 साल के बच्चे डेट कर रहे हैं। मतलब अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो 10-11 साल के बच्चे डेट कर रहे हैं। नहीं थिंग है भाई, हम तो आज तक खाली बैठे हैं बे। फर्स्ट बॉयफ्रेंड, और मैंने उसको लिटरली पीयर प्रेशर में आके डेट करा था, जस्ट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड कन्विंस मी, तू कर इसको डेट, तू नहीं तो उसको डेट कर, इसको डेट कर। भाई पीयर प्रेशर में लोग साले सिगरेट, हीरा, सुट्टा फूक रहे हैं, वीड फूक रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, वेप फूक रहे हैं, बंदे बता रहे हैं भाई। 16 साल की उम्र में पीयर प्रेशर, गजब बे गजब। ये सब भाई अमीर स्कूल के हैं बे, ये वहां के हैं, ये हमारे लेवल के नहीं है। ना हमारे हैं ना तुम्हारे लेवल के हैं, ये सिर्फ एलीट स्कूल के बच्चे हैं बे। तू क्या अभी भी, मतलब तू इस क्लास में भी आके किसी को डेट नहीं कर रही, व्हाटएवर। सो आई लाइक हाँ ठीक है, व्हाटएवर, ही लुक्स फाइन ओनली, लाइक लंबा है, लाइक व्हाटएवर। लाइक तब तो ऑफ कोर्स बीइंग लंबा वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। मैं खुद 5 फीट की हूँ, बट आई वांटेड अ गाय हु इज लाइक टॉल। तो आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गाय एंड हम ये तो भाई सबकी फैंटेसी है, मतलब लंबा तो होना ही चाहिए। तुम हील पहन रहे हो और फिर तुम्हारे साथ में वो बंदा जो है तुम्हारी हाइट का है, तो फिर भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट तो देखो ना, चाहिए ना। हमको आई थिंक डेट करते 1 महीना हुआ था, एंड आई ओनली डेटेड दिस गाय जस्ट सो दैट द गाय हु आई एक्चुअली लाइक, माय एक्स क्रश, आई कुड मेक हिम जेलस, ठीक है। नाउ लेट्स भाई ये लॉजिक मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि तुम दूसरे बंदे को डेट कर रहे हो उस बंदे को सिर्फ जेलस फील कराने के लिए जिसके जिसके ऊपर तुम्हें क्रश है। ये बात मेरे को समझ नहीं आती। भाई अगर वो तुमको लाइक बैक करेगा ना तो खुद सामने से अप्रोच कर लेगा, लेकिन वो तुम्हें देख के ऐसे जेलस, भाई नहीं पता, मैं इतना इसमें नहीं हूँ, बट नहीं पता मुझे। कॉल दिस गाय वाई, ठीक। ये मुझे पता था, ये फिर से कुछ ऐसे ही नाम रखेगी, XYZ। भाई तो पूरी अल्फाबेट की लाइन लगा देना, तो अल्फाबेट की लाइन लगा देना, ABCDEFG, पूरे स्कूल का नाम रख दे। ठीक है, अब हम इस लड़के को वाई बोल रहे हैं जो मेरा एक्स क्रश था, और जो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड थी हम उसको एक्स बोल रहे हैं। मी, दिस एक्स बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड दिस करंट बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, हम तीनों एक ग्रुप हुआ करते थे, एंड दे बोथ न्यू। बे तो कंफ्यूज कर रही है बे। Like I think the whole school knew that I have such a massive crush on this guy. Like it was such a big crush. भाई पूरे स्कूल को पता था, उस लड़के को नहीं पता था? दैट्स नॉट पॉसिबल। कि वो ना कहीं से भी आ रहा होता था, कैंटीन से आ रहा होता था, मैं खिड़की के पास ऐसे अपने लेग्स ऊपर करके बैठी रहती थी।
Yes. I mean, not in like a very sexual way, but you know, like I would try to flaunt my legs. कोई calf muscle भाई भागी बंदी 16 साल की उम्र में पैर फ्लॉन्ट कर रही है बे, पैर फ्लॉन्ट कर रही है भाई। ये तो सही है बे, ये बचाएगी बे, आगे जाके चटपटी होने वाली है बे कहानी, इनके इसमें तो ट्विस्ट है बे। थी नहीं. I was just like very, you know, into him. कि oh ho, yeah, he's cute and all. If you're still watching this, I don't mean to demean you. I'm pretty sure he knew I liked him, but he didn't like me back or whatever. His loss. भाई what the fuck? तो अब ये लड़के को पता था मेरे को इस पे क्रश है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता था मेरे को इस पे क्रश है, सभी को पता था कि मेरे को इस पे क्रश है। मतलब अगर मेरे को किसी पे क्रश होता है पूरी दुनिया को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। नॉनशलेंटनेस तो है ही नहीं मेरे अंदर, इतनी शलॉन्ट मैं इतनी मेरे 16 बर्थडे पे मैंने सबको बोला था कि ठीक है आना आना, और नाउ आई वाज डेटिंग दिस गाय, ठीक है। और ये लड़का मेरे क्लास में नहीं था, ही वाज अ सीनियर एंड पीपल न्यू दैट वी वर डेटिंग। भाई ये तो वही लड़कियां हो गई ना जो खुद 12 साल की हैं और 14 14 16 16 साल के बंदों को डेट कर रही हैं। भाई इनको रौब जताना है ना, इसीलिए ये बड़े बंदों को डेट कर रही है। बट आई डोंट थिंक ये केस इसका है, बट ठीक है चलो। whatever, but I never really liked him. मैं थोड़ी बिच्ची सी थी, हाँ, प्लीज डोंट जज। तो बिच्छी तो अभी भी लगती है, बिच्छी तो अभी भी लग रही है, ठीक है। मैंने उसको ना थोड़ी सी डेट किया था बिकॉज़ मेरे को क्रश को थोड़ा सा जेलस फील कराना था कि अरे मैं तो इनसे मूव ऑन कर रही हूँ व्हाटएवर। तो ये जो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसको मैं बॉयफ्रेंड नहीं बोलती थी, वो 1 महीने का रिलेशनशिप था। तो जो ये मेरा व्हाटएवर था, भाई तो एक भाई 6 महीने के अंदर कोई चीज चल रही है ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वो रिलेशनशिप नहीं होता है बे, रिलेशनशिप वो नहीं होता है। तुम उसको कुछ भी बोल लो, टॉक्सिक स्टेज बोल दो, बट वो रिलेशनशिप नहीं होता। तुम मुझे इस चीज में एग्री नहीं करा सकते, यू कांट मेक मी एग्री ऑन दिस, कुछ भी मत बको बे। वो आया नहीं क्योंकि आई थिंक उसके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, उसकी मम्मी ने उसको परमिशन नहीं दी व्हाटएवर। एंड द गाय हु एक्चुअली लाइक्ड माय क्रश, वो मेरे को बोला कि वो बीमार है और सम शिट लाइक दैट। मैंने उसको भी इनवाइट कर। अले अले अले, तुम बीमार हो, तुम मेरे क्रश हो, बाबू मैं आपकी माँ बनूं, मैं आपके लिए सूप बनाऊं, बाबू मैं आपके पैर दबाऊं, आप ज्यादा बीमार तो नहीं हो ना, शुड आई मेक यू ऑल राइट? ऑफ कोर्स मैं कि मतलब आई तो एक्चुअली लाइक यू ना, ऑफ कोर्स आई विल इनवाइट I do actually like you ना, I'll be your mother ना। टू माय बर्थडे पार्टी। मैंने अपने घर पर ही करी थी। आई थॉट ओके लाइक इट बी क्यूट एंड फन। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बर्थडे पर नहीं आई और मेरा क्रश मेरे बर्थडे पे, अरे कौवा आ गया यार मेरे ऊपर। हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बर्थडे पे नहीं आई और मेरा क्रश मेरा बर्थडे पे नहीं आया। एंड पहले ना मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। आई वाज लाइक दिस इज सो वियर्ड, लाइक लिटरली माय बेस्ट फ्रेंड, तेरी मम्मी को क्यों परमिशन नहीं दे रही मेरे बर्थडे पे आने के लिए। एंड दिस क्रश आई अंडरस्टूड, ठीक है वी वर नॉट दैट क्लोज एनीमोर, लाइक एवर सिंस आई स्टार्टेड डेटिंग दिस अदर गाय आई एम अज्यूमिंग कि भाई मेरे बर्थडे पे नहीं आएगा। तो द क्रश का आई अंडरस्टूड, बट माय बेस्ट फ्रेंड वाज वेरी शॉक्ड। आई वाज लाइक तेरी मम्मी को हर जगह जाने की परमिशन देती है और तू मेरे बर्थडे पे मेरे घर में आ पा रही है। मैंने किसी क्लब में भी इनवाइट नहीं करी, तो पार्टी वाज लिटरली इन माय होम। भाई क्लब की बात कर रही है बे, 16 साल की है तू, तू 16 साल की है, तो क्लब की बात भी मत कर दे, मैं चांटा मार दूंगी। ठीक है ज्यादा हो गया, बट तू क्रश की बात मत कर, समझ आई? तो दिस हैपेंड एंड आई गॉट ओवर इट। आई वाज लाइक हाँ ठीक है फाइन व्हाटएवर, नहीं आई नहीं आई। फिर अब भाई मेरे को क्लब का सिस्टम नहीं पता, ठीक है, जेन्युइनली नहीं पता, बट एज फार आई नो 18 19 साल के बच्चे, उससे नीचे के बच्चों को क्लब में नहीं जाने देते, चाहे बर्थडे पार्टी हो या कुछ हो, इतना मुझे पता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी इन द कमेंट्स, ओके? मेरे पापा की पोस्टिंग आ गई, तो अब हम लोग आ गए डिफरेंट सिटीज, मेरा डिफरेंट स्कूल था व्हाटएवर। और अब इस लड़की के साथ मैं ऑफ कोर्स थोड़ा क्लोज हो गई थी बिकॉज़ आई यूज्ड टू मिस हर अ लॉट, आई यूज्ड टू मिस माय करंट बेस्ट फ्रेंड आल्सो। देन उसके बाद माय करंट बेस्ट फ्रेंड कॉल्स मी रैंडमली बिकॉज़ उसको स्कूल से ये इन्फॉर्मेशन मिली ना, व्हाट हैपेंड। तो वो बोली देखो पता है क्या, जो एक्स थी। तो पता है क्या, जब ये लाइन आती है ना, जब ये लाइन आ रही है ना, समझ लो बे कुछ होने वाला है, कुछ सॉलिड होने वाला है। अब यहाँ पे just as mentioned that, just as you guys know what is mentioned in the title, why my best friend went out on a date with my crush on my birthday, why को हटा दो, but my best friend went out on a date with my crush on my birthday, तो यहाँ पे ये वाला सीन होगा, अब ये यही बताएगी, देख लेना तो। लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, माय एक्स बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे बर्थडे पे मेरे क्रश के साथ स्नोबोर्डिंग स्केटबोर्डिंग कुछ स्नो वर्ल्ड तो गई थी वो। एंड आई वाज बोला था मैंने, बोला था, कोई भी गेस कर सकता है बे। जस्ट लाइक बिच व्हाट द फक। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे क्रश के साथ, द क्रश दैट यू नो आई स्टिल लाइक हिम डिस्पाइट डेटिंग समवन एल्स। मेरा रेड फ्लैग लगी पर रेड फ्लैग हूं नहीं। सो यू नो दैट आई It's okay girl, we understand, girl code, we understand, chill chill। still have feelings for this guy despite that you went out with this guy। वो अपनी मम्मी को झूठ बोल के गई थी कि वो मेरे बर्थडे पर आ रही है और वो मुझे झूठ बोल के मेरे क्रश के साथ चली गई। भाई बंदी प्लेयर है बे, बंदी प्लेयर है।
वो मजे मार रही है, वो दोनों तरफ से भाई मजे मार रही थी। मजे है बे। मेरी ना दोस्तों में किस्मत जो खराब रही है, गॉड हैज सिलेक्टिवली गिवन मी रॉन्ग पीपल इन माय लाइफ, और तब भी मेरे को लेसन मिल नहीं रहा है। गॉड वाज लाइक ठीक है, मैंने Ask girl, like we are on the same page. इसका एक बार काटा, इसको लेसन मिला होगा, नहीं मिला। गॉड ने दूसरा लड़का भेज के बोला अब तो लेसन मिल गया होगा, नहीं मिला। गॉड ने बेस्ट फ्रेंड देके भी लेसन भेजा, नहीं मिला। आई एम स्टिल भाई तो तू ही चूतिया है, तू ही चूतिया है जो 3 बार में भी नहीं समझ रही। अब भगवान खुद भी नीचे आके जब तू समझाने बैठेगा ना तो भी तू नहीं समझेगी। मान मेरी बात भाई मेरे, तू मान ले मेरी बात। मैं बात दिल से दिल तक कर रही हूँ। तू मेरी बहन है इसलिए मैं बोल रही हूँ, समझ रही है। getting shocked every single day. I don't know when will this hot, gorgeous, beautiful, smacking girl will get some brains. And I was like, I just do not get your intention of doing this to me. Then later, सीधा सिंपल इसमें इंटेंशन क्या चाहिए? लड़की को लौंडा पसंद है, उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी लौंडा पसंद है, बट जो उसको अप्रोच कर पा रहा है वो जा रहा है। सिंपल। my genius best friend, like my current best friend, the love of my life, she was also my best friend since school. Like we're best friends since like 10 years now. तो उन्हें को बोली bro, the reason why she did it because class में ना मेरे आगे एक लड़का बैठा था, just like he was very bro zone to me, ठीक है, like very very bro zone. मैंने उसको fully bro zone करके रखा था. I know a lot of girls did like him and had feelings for him, but I never did. उसके साथ एक और लड़का बैठा था, वो मेरा दोस्त था. तो हम चारों का थोड़ा group था, these two guys and she, the bitchy best friend, and this guy जो मेरे आगे बैठा था क्लास में, they were dating, they had a thing, and इनका कुछ breakup हो गया, God knows, आगे बैठा था क्लास में, they she, the bitchy best friend, and this guy जो मेरे आगे बैठा था क्लास में, they were dating, they had a thing, and इनका कुछ breakup हो गया, God knows what. These two people stopped talking. बाकी हम सब लोग आपस में बात करते थे. And I think she had a problem that me and जो लड़का मेरे आगे बैठा था, हम दोनों बात करते थे. And she never really told it to any of us. She never really expressed it. She never really complained about. भाई उसको अंदर ही अंदर जलन हो रही थी बे, उसको अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। मान ले, शायद मैं सही नहीं हूँ, मुझे यही लग रहा है। About it, but just to take revenge from me कि मैं उस बोला लड़के ना, बोला ना, उसको जेलस था तो उसको रिवेंज लेना था कि तू मुझसे कैसे बात कर रही है। मुझे बात करना चाहिए था ना, हमारी लड़ाई हुई है तो क्यों उससे बात कर रही है। की बात करती हूँ whatever, और वो लड़का और मैं अच्छे दोस्त हैं whatever. She literally took a revenge on my 16th birthday by going out with my crush. Like and the fact is I would have gotten it अगर तूने मुझसे दोस्ती तोड़ दी होती और अगर तू like मेरी फ्रेंड भी नहीं होती और तू जाती, but you Okay, we understand you, we totally understand you। literally pretended to be my friend for so long just to take revenge. हाँ बे, वो लड़की को प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था, बट भगवान जाने दुनिया जाने क्या हाल है, क्यों है ये, क्या है। लोग इतना हर चीज को कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं नहीं, बट जो करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं। With me on my birthday, like how cunning do you have to be for someone in high school? वही तो बोला मैंने कि भाई वो बंदी है कितनी चालाक, वो हाई स्कूल में बकचोदियां कर रही है। भाई वो कर रही है बे, वो हम लोग साले मैथ के इक्वेशंस में फंसे रह जाते थे, साइंस पढ़ने में लगे रहते थे, एंड यहाँ पे पंचायत चल रही है बे। और भाई ऐसी वैसी भी सॉलिड लेवल की, मजे हैं बे। And then that happened with them. मुझे तब भी यहाँ पे नहीं आया. And you know the worst part is that one time I took my crush, well, like, and this bitchy best friend of mine to my mom's office, and I was like, हाँ, हमारे दोनों मेरे दोस्त है, whatever. And I told my mom, I like that guy. And my mom was like, तेरे को पता है ना दोनों का मम्मी तो बड़ी चिल है बे, मम्मी बड़ी चिल है, ऐसी मम्मी भाई सबको मिले बे। मम्मी के साथ तो वाइब चल रही है। कुछ चक्कर चलने वाला है. I was like, I don't think so. वो मेरी दोस्त भाई मम्मी तो बड़ी स्मार्ट है, मम्मी भाई ऐसी, उसने धूप में सफेद बाल नहीं किए हैं। शी नो, शी नोज, शी जस्ट नो एवरीथिंग। है, वो कभी मेरे लिए ऐसा नहीं करेगी. Gut feeling, no, gut feeling is घटिया feeling. Your mom has a right feeling about someone or something. ट्रू ट्रू ट्रू, 100% आई एग्री विथ यू। She is always going to be bloody right. She is going to whatever. So my mom always knew this. And 11th class में जब ये सब information को पता चली, मैं दिल से बहुत भाई तुम छोटे हो, माँ की बात मान लो बे, माँ झूठ नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी बे वो झूठ। मान लो बात, मैं कह रही हूँ मान लो बात, यू विल एंड अप गुड, वरना पछताओगे बे। टूट चुकी थी अंदर से. So I finally told my mom कि you were right, whatever, यही हुआ है. मैंने उसको बोला चल ठीक है, I forgive you. I think मेरी भी गलती थी कि मैं उस लड़के से जो मेरे आगे बैठा था, जिसका उसका सीन चल रहा था, मैं और वो लड़का दोस्त थे, so I get it, I'm sorry, मेरी भी गलती थी. तो we figured it out, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दिया, whatever. Now ओह सो स्वीट। अब आगे देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। this other bitchy best friend of mine, ये अभी भी स्कूल में मेरे साथ रहती है. और मेरे पुराने स्कूल में apparently बहुत दुश्मन थे for some reason. I don't know why people used to hate. सही में मेरी भी लाइफ ऐसी थी, you can agree with you, like we are totally on the same page। I'm repeating the same line again and again because I'm agreeing so much। भाई मेरे स्कूल में भी मुझे बहुत हेट करते थे वे मेरे लुक्स की वजह से, नहीं पसंद करते थे मुझे, अभी भी नहीं करते होंगे, बट डू वी गिव अ फक? हेल नो।
hate me. I get it. I get it. जो लोग मेरे को hate करते थे ना, उनके साथ हँसती थी in the same group. Like she would never defend me. She would never take my side. एक बार एक लड़के ने मेरे post पे कुछ बहुत गंदी गाली comment करी थी Facebook पे, and all my relatives, all my family, everyone could see that, and my mom was really pissed. कि इसने कैसे comment करा? And this girl was best friends. Like my ex best friend was best friends with this other guy जिसने मेरे को गाली दी थी. Like for no reason he commented गाली. मेरा उससे कोई beef भी नहीं था. मस्ती में he commented a very bad गाली on my post. And this girl never took a stand for me, never stood up for me, whatever. दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए थी, नहीं रहना था उसके साथ। Then eventually, I let that also. I was like, चल भाई मेरे अंदर self respect बिल्कुल ही नहीं थी. मैं तब भी अपने लिए stand लिया. I was like, चल ठीक है, fine. हम भाई हमेशा खुद के लिए स्टैंड लो, कोई दुनिया नहीं आती। एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो बे। नहीं आएगा तुम्हारे लिए कोई, नहीं करने वाला तो तुम्हारे लिए कोई कुछ। जस्ट गेट दिस इन योर माइंड। मस्ती में एक दूसरे के टांग तो खींचते थे। और फिर कॉलेज में गई तो कॉलेज में जाते जाते हम थोड़े डिटैच होते गए, बट आई वाज स्टिल फ्रेंड्स विद हर। कोविड में भी हम थोड़े डिटैच हो गए। माय करंट बेस्ट फ्रेंड एंड आई वी रियलाइज दैट ब्रो अभी हम लोग की जम नहीं रही है, नॉट आवर वाइब एनीमोर। आई थिंक शी इज बीइंग क्वाइट बिची टू अस इन आवर पास्ट, तो हमने से धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया। नाउ दिस गर्ल हैड द ऑडेसिटी टू कम बैक इन माय मेसेजेस एंड इन माय डीएम्स एंड शी वाज ट्राइंग टू टॉन्ट मी अगेन, oh like whatever, you are not the same person anymore, that was a prime era, like a very like mean replies, and I just like sent a very mean message to her and I blocked her. I was like, you know what, you always put me down just because you did not find enough love or validation amongst yourself, and that's why you always picked on me or whatever, and I think I'm done with you. Something गुड जॉब, गुड जॉब भाई, तूने सही किया बे, सही किया। मैं तेरे साथ हूँ बे, सही कर रही है तू। like that बहुत ही hard message मैंने उसको drop करा था, and after that I blocked her and I unfollowed her, and she also unfollowed me or whatever, and I don't know how she's doing today, where she is, whatever she's doing, but what I'm trying to say is that अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में सही दोस्त बना रहे हो और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छी इंटेंशन रखता है, that is not भाई दोस्तों कोई भी हो क्लास में, अगर कोई गुड इंटेंशन नहीं रखता, नहीं रहने का उसके साथ, नहीं, कुछ भी हालत हो जाए, जस्ट टॉक इतना कि तुम्हारा काम निकले, बाकी तुम कट ऑफ करो, बात नहीं करो बस। ओवरली ओवरली स्वीट हो बस, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और जस्ट यार सब्सक्राइब मी, विल वाइब टुगेदर, ठीक है। बस इतनी थी कहानी। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। सी या, टाटा, बाय बाय।